हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम दर्जन। तो फिर से हाजिर है आपके सामने अपना क्लास लेके वापस। तो हम पीरियड नंबर फर्स्ट पीरियड में मिले थे, तो अगेन इंटरवल के बाद फिर से मिल रहे हैं। एंड हमने भी लास्ट क्लास में अपनी क्लास जो छोड़ी थी वो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे छोड़ी थी, और मैंने आपको बोला था कि राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6, है ना। ये आपको बता रहा था। तो कि यहाँ पे जो 2m है, ये m इसका मान ये तीनों साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक तो आपको दे रखा है, यानी कि whose वन मेंबर इज 6। तो यार मैं ना 2m को 6 लूंगा, ठीक है। 2m को 6 लूंगा। मैंने आपको बोला था यहाँ से किसी एक को 6 ले लो और m की वैल्यू निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। आपको आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया यार, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 6 लेते तो एम स्क्वायर इक्वल टू 7 आ जाता, और यहाँ से m की वैल्यू निकालना काफी कठिन, √7 हो जाता है ना। तो जब √7 हो जाता तो आप यहाँ वैल्यू रखोगे, m की जगह √7 जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ √7 रखोगे, यहाँ पे चीजें रखोगे, तो आपको देखो ट्रिपलेट्स ना अलग अलग होते हैं, 2 3 5। अब आगे जाके आप पढ़ोगे, बट फिलहाल अभी ये समझो 2m को आप 6 के बराबर रखोगे तो m बराबर यहाँ से आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो m की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। अब आप देखो, तो पहला है 2m जो कि है 2 इंटू 3 जो कि है 6। दूसरा है एम स्क्वायर माइनस वन, यानी कि एम स्क्वायर मीन्स एम हमारा 3 आया, 3 का स्क्वायर माइनस वन, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक गया 8, तो दूसरा हो गया 8, ठीक है। दूसरा हो गया एम स्क्वायर माइनस वन, दूसरा हमारा हो गया 8। फिर है एम स्क्वायर प्लस वन, इसको भी हमने किसके बराबर रखा, एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम की जगह मैं रखूंगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस वन यानी कि 9 प्लस वन यानी कि 10। तो तीसरा आ गया 10। तो 3 8 10। अब एक हमारे पास 6 है, एक हमारे पास 6। तो क्या इस तरह से आपने किया या इस तरह से आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन होगा? तुम्हारा आंसर क्या होगा? 6 8 10, ठीक है, क्योंकि 6 तो है ही ऑलरेडी और दो आपने और निकाले 8 और 10। आए बात सुनिए, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? आपके ट्रिपलेट क्या हो गए? एक तो 6 ऑलरेडी था ही, 6, दूसरा आपने 8 निकाला, तीसरा आपने 10 निकाला। तो ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए, ठीक है। और आपको मैंने बताया था, देखो ये कौन सी हो गई? 10, सबसे हाईएस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज, ये 10 हो गई, ठीक है। एक आपकी 8 हो गई, एक आपकी 6 हो गई। तो जो आपकी 6 8 10 आया ना, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर होगा 36, इसका स्क्वायर आप करोगे होगा 64। यहाँ है ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हम कर रहे हो, किसके बराबर आना चाहिए? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पे आना चाहिए, 10 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यानी 100 के बराबर आना चाहिए। तो आप जब इनको प्लस करोगे, 6 4 10 6 तीनों देखो इसके बराबर ही आपको मिलेगा। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपने अपना ट्रिपलेट बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट अगर बोला, चलो ये तुमने समझ लिया। अब जरा दूसरा पार्ट इन्होंने बोला कि इसमें है 14 फाइंड रिमेनिंग ट्रिपलेट, है ना, फाइंड रिमेनिंग ट्रिपलेट, ठीक है। तो करो जरा, वैसे ही करना जैसा आप अभी तक कर रहे थे इसको, वैसे आप इसको भी करोगे। अब इसमें देखो फाइंड रिमेनिंग ट्रिपलेट्स है ना, तो आपको पता है 2m को आप 14 ले लो, तो m बराबर यहाँ से आ जाएगा 7। तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? 2m, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम स्क्वायर माइनस 2m तो हम ले चुके हैं, एम स्क्वायर माइनस वन। एम स्क्वायर माइनस वन को आप यहाँ m की जगह क्या रखूंगा मैं? m की जगह रखूंगा मैं 7, 7 का स्क्वायर माइनस वन, 7 7 सा 49, 49 माइनस वन 48। फिर दूसरा होता है एम स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस वन यानी कि 49 प्लस वन यानी कि 50। तो हमारे ट्रिपलेट्स हो गए, कौन कौन से हो गए बच्चों? हमारे ट्रिपलेट्स हो गए 14, 48 और 50, ठीक है। कॉपी कर लो उसको भी। चलिए, अब आपको
सिखाते हैं स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाते हैं डिवीजन मेथड से, जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 2304 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2304 की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो डिवीजन में एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आप निकाल देते हैं, और एक होता है डिवीजन मेथड, है ना। तो डिवीजन मेथड से कैसे हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे डिवाइड करते हैं बस वैसे 2304, दो पेयर इसके हम बना देते हैं। वही नंबर मुझे यहाँ लेना है जो नंबर यहाँ लिखूं, जो नंबर यहाँ लूंगा वही नंबर वहां लेना है, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा 16 ये हो गया, तो 13 में से 6 गए 7, तो 4 + 4 आपका हो गया 8, और ये 04, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखना 04, ठीक है, 13 में से 6 गए 7। अब वो जो हमने लास्ट में पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि किसके आखिरी में कौन सा आपस में जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो लास्ट की यूनिट डिजिट क्या आती है, 4 आती है। तो वही चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं। कैसे, अब देखो आखिरी में 4 चाहिए, तो किन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके आखिरी में 4 आता है। आप बोलोगे सर एक तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और एक है 8 64। क्योंकि अब मेरे को देखो, हम ये इसलिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें हमारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब देखो आपने 81 लिया तो यहाँ 1 लोगे तो यहाँ भी 1 लोगे, 81 बन जाए, छोटा है। फिर बड़ा लोगे, आपने 2 लिया तो यहाँ भी 2 लोगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये भी छोटा हो गया। फिर अब आपने बोला चलिए 3 से करके देखते हैं, 3 से क्या, 3 3 जा 9, 3 ये भी छोटा हो गया। तो कब तक हम ऐसे ट्राई करते रहेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट हमने देखा 8 पे आता है, तो एक बार यहाँ 8 यहाँ 8 से करके देखते हैं। तो ये हो गया 88 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 6 70, तो एग्जैक्टली वही चीज आ गई, तो आ गया 48। तो ये 2304 की वैल्यू क्या आ गई, 48। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, 48 का। इसका मतलब क्या है कि 48 का स्क्वायर क्या है, 2304 है, ठीक है। कॉपी कर ले इसको। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर इसी क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए बोल देता कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप 23 अंडर रूट ऑफ 2304 आप निकालो, 2304 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सारे प्राइम नंबर्स हमें यूज करने हैं इसमें, ठीक है। तो आइए आपको पहले से 6 क्लास से आप करते आ रहे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 4 गया 1, 2 8 जा 16, और फिर से 2 8 जा 16 होगा ना, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब आप देखो 2 से फिर जाएगा 36 टाइम, 2 से फिर जाएगा 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कितना लंबा हो जाता है कभी कभार, है ना। फिर अंडर रूट ऑफ 2304 हम निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट में सारे यहाँ फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इन दो का पेयर ये बाहर आ गया, दो का पेयर ये भी 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 बाहर आ गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, यहाँ से भी आंसर आपका 48 ही आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो चलो फिर एक और आप निकाल के बताओ मेरे को। 5776, इसका क्या होगा, डिवीजन मेथड से करो, चलो। 5776 का बोला था, दो दो के पेयर बनाएंगे, 8 8 जा 64, छोटा हो गया तो 7 7 जा 49, 17 में से 9 गया 6, है ना, सॉरी 17 में से 9 गया 8, एंड ये हो गया 0, ठीक है। अब इसी 7 को हम वापस प्लस कर देते हैं 14, अब यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, ये दोनों यहाँ पे दोनों नंबर साथ हो सकते हैं 8 7 6। तो अगेन किसको मल्टीप्लाई करके 6 आता है,
14, एक तो सर 4 का स्क्वायर में 6 आता है लास्ट में, 6 के स्क्वायर में 6 आता है। अब आप देखो खुद से एज्यूम करो, एक बार 6 ट्राई करो, एक बार 4 ट्राई करो। तो मैं 14 6 होता है, अब मैं पहले 4 ट्राई करूंगा या 4 रखूंगा। 4 जब मैंने यहाँ रखा 144 इंटू 4 क्या, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 17, 576, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि इससे तो काम नहीं चलेगा। तो अब जरा 6 रख के देखें, 6 यहाँ, 6 यहाँ, तो 146 इंटू 6, 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24, 3 7, 6 6 876, बिल्कुल। तो ये आ गया आपका 876। तो इट मीन्स अंडर रूट 5776 की वैल्यू क्या है, 76, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 76। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 76 का स्क्वायर है आपका अंडर रूट 577, नहीं नॉट रूट, 76 स्क्वायर है 5776। चलिए इसका देखो यहाँ पे 2 2 के पेयर, तो 6 6 36 बड़ा हो जाएगा, 5 5 25, 14 में से 5 गए 9, 0 बच जाएगा। अब यही 5 वापस प्लस हो जाएगा 10, और ये 81 उतर जाएगा। तो 1 किसके लास्ट में आता है, तो 1 के या फिर 9 के, तो 1 से तो होगा नहीं, तो 9 से कर लेंगे। तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 5481 की वैल्यू क्या है, 59। और आप देख भी सकते हैं कि 59 का स्क्वायर जब आप करेंगे ना, तो 9 का स्क्वायर आप करके देखो, 81, 59 का स्क्वायर करके देखना, आपका आंसर 3481 ही आएगा। चेक कर सकते हैं आप अपने आप को कि 59 का स्क्वायर 3481 आ रहा है, तो इट मीन्स आपने आंसर सही निकाला है। ठीक है, और वैसे ही अगर आपके पास एक और मैं दे दूं, हम आपको बोले कि अंडर रूट ऑफ 12.25 निकालना है, तो क्या करना है, घबराने से बिल्कुल नहीं है। 12.25 पॉइंट से बिल्कुल नहीं घबराना, 2 2 के लगा दो। ठीक है, फिर 3 3 9, 12 में से 9 हो गए 3। ठीक है, यही 3 वापस यहाँ जुड़ जाएगा, 3 और 3 6, यहाँ पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगाओ, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। 25 को नीचे उतरा। 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में आता है सर, 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो। जब 65 इंटू 5 आप 65 बन गया, और इंटू 5 करोगे 5 तो आपको 325 ही मिलेगा। तो इट मीन्स आपका आंसर आ गया 3.5, यानी मीन्स अंडर रूट 12.25 की वैल्यू कितनी है, 3.5। सिंपल। चलिए नेक्स्ट करो। चलिए, अब इसमें घबराना नहीं है। 31.36 में 31.36 है ना, तो कुछ नहीं करना, जो नंबर्स हैं 2 2 के पेयर बना दो, और 6 6 36 बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 25, माइनस करो, 11 से 5 गया 6, कोई बात नहीं। अब इसी +5 को यहाँ ऐड कर दो, 10, और ये पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगा दो, बस सिंपल। और ये 3 6 उतार दो नीचे। किसके साथ आता है, या 6 किसके लास्ट में आता है, तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। तो पहले 4 से चेक कर लेते हैं, तो 104 इंटू 4, 4 4 जा 16, ये 416 आ रहा है, नहीं, इससे तो बात नहीं बनेगी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 106 से ट्राई किया, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 है ना, तो ये आ गया 6 6, तो 636 0। तो इट मीन्स दैट इज अंडर रूट ऑफ 31.36 का आंसर क्या है, 5.6। तो जब आप 5.6 का स्क्वायर करोगे ना, जब आप 5.6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 31.36 ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हो 5.6 इंटू 5.6 करके। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो स्क्वायर का, जो मैंने आपको सिखा रखा है। क्लियर।
चलिए लास्ट एक करके देखते हैं। 2.56 का बोला हमको निकालने के लिए, ठीक है। वैसे तो आप सबको पता है अगर ये 256 होता तो ये 16 का होता है ना, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही आप अभी समझोगे इन चीजों को, यहीं से समझो। 2.56 दो दो के पेयर, सर यहाँ तो दो नहीं बन रहा, कोई बात नहीं एक बनाओ, दो दो के बनाओ बस, जितना छूट रहा है छूटने दो, फिर 1 बन जा 1, 2 में से बन गया 1, ठीक है। पॉइंट पॉइंट मत लगाओ, पॉइंट ऊपर लगेगा, ठीक है। और 1 प्लस 1 हो गया 2। अब यहाँ क्या आएगा, ये 56 आपका उतरेगा नीचे। तो क्या चाहिए भाई, 6 किस किस के लास्ट में आता है अगेन, सर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो पहले 4 डाल के देखते हैं। तो 24 4 जा 4 4 जा 16, 96 होता है। 24 4 जा, तो ये तो नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 6 डाल के देखते हैं। तो आप 6 रखोगे, यहाँ पे 6 रखोगे, तो 26 6 आपका 156 ही होता है। तो ये 156 आ गया। सो देयर हम अपना आंसर निकाल चुके हैं। अंडर रूट 2.56 आपकी वैल्यू आ गई 1.6, सिंपल। तो ये हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की लगभग खत्म कर दिया है चैप्टर, ठीक है। रिवीजन एज अ रिवीजन के तौर पे कल कोई नया चैप्टर पकड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।